घर पर ललिता और लक्ष्मी चहलकदमी करते हुए स्वाति की मौत की खबर सुनने का इंतजार कर रही थी। क्या माँ, उसका स्कूल खत्म हुए तो लंबा समय हो गया, अब तक हमें उसकी मौत की खबर नहीं सुनाई तुम्हारे भेजे गुंडों ने। मैं भी यही सोच रही हूँ, समझ नहीं आता कि बेवकूफ क्या कर रहे हैं। एक बार उन्हें कॉल करके देख लो ना। हाँ रुको, करती हूँ। उसने फोन लगाया। गुंडे के फोन उठाने के बाद, हाँ क्या हुआ? मेम साहब वो बच गई। मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी के अभी और दिन बाकी हैं। जब मैं उसे लॉरी से मारने वाला था, एक पुलिस जीप बगल से आ गई और वो बच गई। हम उस पुलिस जीप को देखकर हिम्मत नहीं कर सके मुझे मारने की, इसलिए वहां से चले गए। उन्होंने ऐसा कहा तो ललिता को बहुत गुस्सा आया। छी छी, अब तक मैंने कितनी बार कितनी तरह से समझाया है, कम से कम तुमको पुलिस की जीप के निकलने के बाद ही उसे मार देना चाहिए था। उसने ऐसा कहा तो वो गुंडा बोला, हमने वही करने की सोची थी, लेकिन उसी समय उसका बाप वहां आ गया। जब वो बता रहा था तभी राम स्वाति के साथ घर पहुंच गया। ये देखकर दोनों चौंक गई। अरे कॉल काट दो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ललिता ने अपनी तरफ से कॉल काट दिया। उसे देखकर राम, अरे माँ जी, आपको आए कितना समय हुआ? हाँ बस थोड़ी ही देर पहले आई हूँ राम। फिर लक्ष्मी ने राम से ऐसे पूछा जैसे उसे पता ही नहीं। स्वाति आज देर से क्यों आई? स्कूल से लौटते वक्त कहीं चली गई थी? कुछ खास नहीं माँ, मैं और बाबा बात करते हुए धीरे धीरे चलते हुए आए, उसने कहा। तब राम, जब ये स्कूल से आ रही थी एक बड़ा हादसा होने वाला था, उसने कहा। तो ललिता अपने दिल में, अगर हो गया होता तो कितना अच्छा होता, उसने ऐसा सोचा। दूसरी ओर लक्ष्मी, क्या हो गया था, कुछ तो बताओ, उसने ऐसे पूछा जैसे वो कुछ जानती ही नहीं। मुझे लगता है कि वो लॉरी ड्राइवर नशे में था। स्वाति स्कूल से आ रही थी, वो सीधे स्वाति को टक्कर मारने के लिए आया। भगवान की कृपा से हम बच गए और उसने अपने वाहन को मोड़ लिया, उसने कहा। तो लक्ष्मी भरपूर नाटक के साथ, हे भगवान, इतना बड़ा हादसा, ये सुनने में बहुत डरावना है जी। स्वाति, सड़क पर चलते समय सावधान रहा करो, ठीक है ना बिटिया, उसने कहा। तो स्वाति ने सिर हिला दिया। ठीक है माँ। स्वाति अंदर जाओ, अपनी किताबें वगैरह रख दो और फिर कुछ खा लो, उसने कहा। तो स्वाति अपने कमरे में चली गई। राम भी वापस चला गया। तब ललिता, उफ उफ, तुम कितना अच्छा नाटक कर रही थी, मैं भी डर गई थी तुम्हारा नाटक देखकर। तुमको यहाँ नहीं, फिल्मों में काम करना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो लक्ष्मी ने व्यंग से कहा, आखिर को तुम्हारी बेटी तो हूँ, तुम्हारे नक्शे कदम पर ही तो चलूंगी ना माँ। ये सच है, लेकिन हमारा प्लान फिर से फेल हो गया है, अब कैसे होगा? अभी उसका वक्त नहीं आया था, हम सही समय का इंतजार करेंगे। हाँ ठीक है। वो दोनों वहां से चली गई। अगले दिन जब स्वाति तैयार हुई और स्कूल जाने लगी, बेटी स्वाति, आज से मैं ही तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा और मैं ही स्कूल से ले लिया करूंगा। अगर मैं नहीं आ सका तो लक्ष्मी तुम जाना और स्वाति को लेकर आना, समझ गई ना? उसने ऐसा कहा और स्वाति को स्कूल ले गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब अगर वो बाहर जाएगी तो ये राम पुलिस वाला बनकर उसकी रखवाली करेगा। अब हम कुछ नहीं कर सकेंगे, उसने कहा। तो लक्ष्मी, ऐसा नहीं होगा, एक दिन हमें समय मिलेगा और वो मरेगी। वे ऐसा सोच रही थी। कुछ दिन बीत गए। रोज राम स्कूल से स्वाति को छोड़ने और लेने आता रहा, इसीलिए वे दोनों कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों के बाद, कई दिन हो गए लेकिन हमें कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि अब मेरा यहाँ रहना अनावश्यक है। अब किसी और पर विश्वास नहीं करेंगे, हमें खुद इसे करना होगा और उसे अपने रास्ते से हटाना होगा, उसने कहा। तो ललिता, हैं क्या? फिर हम क्या करें?
राम 4 दिन बाद शहर जाएगा और उस दिन स्वाति का स्कूल भी नहीं है। हम उस दिन कुछ करेंगे माँ। उन्होंने 4 दिनों के बाद कुछ करने का फैसला किया। जैसे ही राम शहर गया तब ललिता लक्ष्मी के पास गई जो खाना बना रही थी। राम तो चला भी गया है और तुम यहां बिना जरूरत मीठा बना रही हो। ये मिठाई उसी के लिए है। उसके लिए? उसके लिए क्यों? अगर हम इस मिठाई में नशीली दवा मिला देते हैं तो वो बेहोश हो जाएगी। बाद में हम अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर उसे उसमें फेंक देंगे और उसे मिट्टी से ढक देंगे। तो फिर जल्दी से करो, नहीं तो राम आ जाएगा, उसने कहा। तो लक्ष्मी ने ग्लास में वो मीठा लिया, उसमें नशीली दवा मिला दी और उसे स्वाति को दे दिया। स्वाति ने उस मीठे को खुशी से पी लिया। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई और बिस्तर पर गिर गई। ये देखकर ललिता और लक्ष्मी स्वाति को उनके घर के पीछे की झाड़ियों में ले गए। उन्होंने स्वाति को नीचे लिटा दिया और गड्ढा खोदना शुरू किया। काफी समय तक एक गहरा गड्ढा खोदने के बाद उन्होंने स्वाति को उसमें डाल दिया। इस बीच लक्ष्मी का बेटा उनकी खुदाई की आवाज को सुनकर उठ गया और जोर जोर से रोने लगा। ओह माँ, मुझे लगता है कि छोटू उठ गया है, अब कैसे करें? जब वे ऐसा सोच रहे थे, राम घर लौट आया। घर पर कोई क्यों नहीं है? मेरा बेटा रो रहा है। उसने अपने हाथों में बच्चे को उठा लिया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, कहां है सबके सब? उसने ऐसे पुकारा। ये सुनकर लक्ष्मी और ललिता बहुत डर गईं। वे दोनों पसीने से तर हो गईं। हे भगवान, मुझे लगता है कि राम आ गया है। अगर वो इस तरफ आ गया तो हमें मार ही डालेगा। उन्होंने स्वाति को उस गड्ढे में ही छोड़ दिया। वे दूसरे रास्ते से घर के अंदर आ गए। उन्हें देखकर राम ने कहा, कहां चली गई थी तुम सब? बेटा उठकर रो रहा था, उसने जोर से पूछा। तब लक्ष्मी ने अपनी सांस को नियंत्रित किया और बोली, अभी अभी मैं और माँ सब्जी लाने गए थे। हमने स्वाति से कहा था कि भाई का ख्याल रखे, वो कहाँ चली गई है? उसने कहा। तो राम ये सुनकर, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं गई थी? नहीं, हमने उसे यहाँ रहने के लिए कहा था, छोटू के पास। स्वाति घर पर छोटू को छोड़कर कहाँ चली गई? हे भगवान, कहाँ गई है स्वाति? मैं भी ये नहीं समझ पा रही हूँ कि वो कहाँ चली गई। उसने ऐसा कहा तो तनाव के साथ राम अपने घर के पीछे चला गया। स्वाति, स्वाति, तुम कहां हो? स्वाति? वो स्वाति को खोजता हुआ इधर उधर घूमता है।